तो कल हम लोग 13.1 खत्म हो गया था। आज स्टार्ट करना है 13.2। 13.2 मतलब कि इंडिपेंडेंट इवेंट, जिसको बोलते हैं स्वतंत्र घटना। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र। हाँ, एक याद रखिएगा, 20 तारीख को टेस्ट याद है ना? चैप्टर 8 और 9 का टेस्ट है 20 तारीख को, सबको देना है। तुम डालेंगे, बात नहीं कहेंगे, ध्यान सुनेंगे पहले। देखिएगा, अभी तक हम लोग जब पढ़े थे वो पहला चीज पढ़े थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बचे? कंडीशनल। बंद करके लिखना, अब छपले का नहीं है, बंद इसको, ध्यान सीखिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, जिसमें क्या था कि अगर एक घटना घट था तो बी घटना का लोग प्रायिकता निकालते थे। ये था, इस प्रकार से था, उसको कंडीशनली सशर्त प्रायिकता कहा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। ठीक है, बट आप लोग स्वतंत्र, हमारा देश है, हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन आप लोग स्वतंत्र नहीं है। आप लोग को अभी हमारा डोमिनेट करना पड़ रहा है कि नहीं? ये आप ही के फ्यूचर के लिए है। ठीक है, समझिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटना, यानी दो ऐसी घटना जिसमें अगर कोई एक घटना घट गया है, एक घटना का प्रायिकता का प्रभाव दूसरा घटना घटने की प्रायिकता पर नहीं पड़ेगा। दो घटना ए और बी, एक घटना घट गया, उसका प्रायिकता का प्रभाव किसी दूसरा घटना घटने की प्रायिकता के प्रभाव पर नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम दो सिक्का फेंके, ठीक है, पहला सिक्का में हेड आ गया, तो क्या दूसरा सिक्का में हेड आएगा? पहला सिक्का में हेड आने की प्रॉपर्टी 1/2 है, तो क्या दूसरा सिक्का में हेड कितना आएगा? 1/2। क्या ये थोड़ा कि 1/2 का कोई दूसरा नंबर आ जाएगा? यानी पहला घटना होने की जो प्रभाव है वो दूसरा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहला का घटना का नहीं हो रहा, उसे कोई माने मतलब स्वतंत्र है दोनों घटना, उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। यानी दो ऐसी घटनाएं जिसमें घटना ए की होने की प्रायिकता का प्रभाव घटना बी के होने की प्रायिकता पर न पड़े। दो ऐसी घटनाएं जहां पर घटना ए के होने की प्रायिकता घटना बी के होने की प्रायिकता के प्रभाव पर न पड़े, इस तरह घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब स्वतंत्र घटना कहते हैं। और ये क्या यहाँ तक ध्यान से लिखिएगा, लिखे थे इसको इंग्लिश में, डिफाइन चाहिए लिख रहे हैं। टू इवेंट्स A and B are said to be independent events if probability of event A occurring does not affect the probability of event B occurring। ध्यान सुनिएगा पहले, टू इवेंट A एंड B, दो घटना हो गए, इवेंट घटना, दो घटना A और B आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट, उसे स्वतंत्र घटना कहा जा सकता है। दो घटना ए और बी को स्वतंत्र घटना कहा जा सकता है इफ, कंडीशन डाल गया, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग, मतलब घटना ए की होने की प्रायिकता डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी अकरिंग, घटना ए के होने की प्रायिकता का प्रभाव घटना बी के होने की प्रायिकता पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। यानी ए का प्रभाव बी पर नहीं पड़ेगा, बी का प्रभाव ए पर। इस तरह की घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटना। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे पी ए बाई बी पढ़ न रहे थे जी, कि जब बी घटना घट गया तब ए घटना घटने की प्रायिकता, उसमें डिपेंड था कि अगर बी ऐसा हो रहा है तब ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? ये इस प्रकार से हो रहा है, बी उस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन यहाँ अब कह रहा है बी घटना कोई घट उससे कोई माने मतलब नहीं है, यानी बी घटना घटे ना उससे कोई माने मतलब नहीं है, सिर्फ ए का निकालना है। मतलब पी ए बाई बी डायरेक्टली पी ऑफ ए के बराबर टेक्निक कसते हैं,
इसको बी से कोई लेना देना नहीं है। आया समझ में? ठीक उसी प्रकार से b बाई ए, अगर हम b बाई ए लिखें तो किसके बराबर आ जाएगा? ए से कोई लेना देना नहीं है। एक घटना घटे या ना घटे, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा पहले इस पर पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ऑफ बी बराबर पी ऑफ ए निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? ई बटी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आया कि नहीं आया? दिस इज द कंडीशन फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर किसी दो घटनाओं को मुझे प्रूव करना है कि दोनों घटना इंडिपेंडेंट है तो हमको एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस मतलब दोनों घटना का इंटरसेक्शन का जो प्रायिकता है और दोनों घटनाओं के प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। बराबर है तो कहेंगे इंडिपेंडेंट, और बराबर नहीं है इंडिपेंडेंट नहीं। और इस 13.2 में मैक्सिमम जो सवाल आगे रहेगा 4-5 के बाद 4-5 के बाद हमको सिर्फ चेक करना है, दो घटना दिया हुआ रहेगा ए और बी या ई और ए, चेक करना है क्या क्या दोनों घटना इंडिपेंडेंट है या नहीं, स्वतंत्र है या नहीं। जब भी चेक करना रहेगा तो 3 चीज निकालिए, उनके इंटरसेक्शन का पैसा निकाल लीजिए और दोनों का पैसा निकालने का उसका गुना करके देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद इंटरसेक्शन के प्रायिकता के बराबर आ रहा है तो कहेंगे कि दोनों घटना आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट। अब बराबर नहीं आ रहा है तो दोनों घटना इंडिपेंडेंट नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये हो गया कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट। कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो कुछ फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे बाकी कुछ सवाल बनेगा, ध्यान से देख लीजिए, ज्यादा नहीं 4-5 को फॉर्मूला होगा। देखिएगा पहला फॉर्मूला ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक मल्टीपल थ्योरम था, पी ऑफ ए इंटू बी भी लिखते हैं। आया समझ में? ए और बी ए इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं है। तब प्रायिकता क्या बनेगा जिसका? P ऑफ A इंटू पी ऑफ बी। अगर यहाँ C इंटरसेक्शन D रहेगा तब क्या बनेगा? अगर यहाँ C D रहेगा तभी क्या बनेगा? अगर यहाँ E F रहेगा तब क्या बनेगा? अगर मैंने यहाँ पे 3 को दे दिया P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तब P ऑफ A B C D लिखा जा सकता है। तो क्या बनेगा? P ऑफ A P ऑफ B P ऑफ C। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? नाइदर ए नोर बी का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? पी ऑफ नाइदर ए नोर बी, ना तो ए ना तो बी होना चाहिए, ना तो ए ना तो बी होना चाहिए, या तो ए या तो बी होना चाहिए और ना तो ये ना तो बी होना चाहिए। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए और बी होने का चांस और ये बी नहीं होने का चांस, दोनों पहले कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ न ही वाला पूछा है, नाइदर ए नॉर बी में से 1 माइनस पी ऑफ आइदर ए और बी माइनस होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। या तो ए या तो बी, और ना तो ए ना तो बी, दोनों का सम कितना होता है? अरे घटना घटने की प्रायिकता, घटना नहीं घटने की प्रायिकता बताए थे। P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A का सम कितना होता है? 1। ये ना है तो आइदर, यहाँ दो घटना हो गया, आइदर A और B प्लस P, नाइदर A और B, या तो A या तो B घटना होने का प्रायिकता, प्लस में या तो B या तो B नहीं होने का प्रायिकता, दोनों का सम कितना आएगा? 1। तो नहीं होने का पूछा हुआ है तो होने का प्रायिकता घटाना देंगे। होने मतलब P ऑफ आइदर A और B, या तो A या तो B होने के चांस को हटा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी का फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, P ऑफ नाइदर A और नाइदर A नॉर B का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E बताइए 1 माइनस P ऑफ आइदर A और B को A यूनियन B लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? लिखा जाता है ना। आइदर ए और बी, जहां आइदर आ जाएगा, एटलीस्ट आ जाएगा, वहां हमेशा क्या बनेगा? यूनियन। क्या बनेगा? जहां एंड का कंसेप्ट आएगा, बोथ का कंसेप्ट आएगा, वहां हमेशा क्या बनेगा? इंटरसेक्शन। क्या बनेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? याद रखिएगा। तीसरा चौथा चीज, अगर बोल दिया जाए पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, तो 1 माइनस पी, इसके याद करने का तरीका देखिएगा। पहले यहाँ क्या है?
एंड मतलब क्या होता है? इंटर। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यूनियन। पी ऑफ ए यूनियन बी। अब अगर यहां पर बोल देगा पी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, हल्का सा स्टेटमेंट चेंज है। यहाँ एंड था, तो एंड मतलब इंटरसेक्शन, इसका उल्टा क्या था? यूनियन। यहाँ और है, और मतलब क्या था? यूनियन। यूनियन का उल्टा क्या बनेगा? इंटरसेक्शन। मतलब 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है, ठीक है। छठा, पी ऑफ ए एंड नोट बी क्या बनेगा? या पी ऑफ बी एंड नोट बी, नोट ए क्या बनेगा? ए बट नॉट बी। ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं, बी होना चाहिए लेकिन ए नहीं होना चाहिए। कौन घटना घटा जी? ए। तो ए में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, जो हो रहा है दोनों का इंटरसेक्शन। पी ऑफ ए माइनस दोनों का इंटरसेक्शन ए और बी, तो माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद करिए वाला घटना, ए और बी, है ना? है तो ए तो होना चाहिए, ये हो गया ए, अभी क्या होना चाहिए? बी। ए तो होना चाहिए लेकिन बी नहीं, तो बी यहाँ तो पूरा नहीं है जी। हमसे सिर्फ पूछा है ओनली है, तो पूरा ए में से ये वाला इंटरसेक्शन माइनस कसते नहीं कसते हैं? आया कि नहीं आया? ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा ए हुआ कि नहीं हुआ? तो हमको ए चाहिए लेकिन बी नहीं, ए ही चाहिए लेकिन एक बी आ जाएगा जी। तो इस पूरा ए में से इंटरसेक्शन क्या कर दिया? माइनस। कोई दिक्कत हो सर? उसी प्रकार से बी होना चाहिए लेकिन ए नहीं, तो क्या करेंगे? बी में से पी ऑफ बी में से दोनों का इंटरसेक्शन क्या कर देंगे? क्लियर यहाँ तक है? चलिए ध्यान से ना, एक्सरसाइज 13.2 पहला सवाल कहता है, बात लिखेंगे। पहला सवाल कहता है पी ऑफ ए बराबर 3/5 दिया है एंड पी ऑफ बी बराबर कितना दिया? 1/5। पी ऑफ ए का मान, ए का प्रायिकता 3/5, बी का प्रायिकता दिया 1/5। फाइंड करने के लिए क्या करके बोला है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता निकालिए। कब? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है तो आपको ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। ये बताइए, अभी जस्ट बताए थे अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बनता है? तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कह सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए का मान 3/5, 1/5, 3/25। क्लियर यहाँ तक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ध्यान से देखिएगा पहले ना। हाँ, एक कंसेप्ट देखिएगा, एक से बार बार रहेगा, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। कहानी क्या चीज है? सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि अगर आपके पास एक पेन का डब्बा है, ठीक है, एक 20 पेन है, 20 पैकेट का पेन है। उस पेन में 20 गो में से 4 गो खराब है और 16 गो बढ़िया है, ठीक है। उसमें से हम पहला पेन निकाले, क्या प्रायिकता है कि पहला पेन जो होगा वो अच्छा क्वालिटी होगा? 20 पेन है, 16 को बढ़िया है, 4 खराब है, 1 पेन निकालिए, क्या प्रायिकता के निकाला गया पेन अच्छा क्वालिटी का होगा? 16/20, 1/4 आएगा, 3/4 आ जाएगा। 4/5 ना, 20/20, 4/5 ना। ई बटे अच्छा क्वालिटी क्या था? 16 टोटल क्या था? 16/20। कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें कंसेप्ट आएगा विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। बॉक्स था यहाँ पर, एक पेन निकाले, क्या प्रायिकता के पहला निकाला गया पेन आपका अच्छा क्वालिटी हुआ तो 16/20। खड़ा बोलता था 4/20। अब इस पेन को निकालिए, अगर पेन को उसी में रख दिया जाएगा, वहां से निकल वहीं रख देंगे तो वो हो जाएगा विथ रिप्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? विथ रिप्लेसमेंट। लेकिन हम लोग थोड़ा सा लालची आदमी है ना, अच्छा आ गया ना पॉकेट में, उसमें नहीं रखे जी, उसमें नहीं रखे, उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? वहां से निकाले लेकिन वहां रखे नहीं। जब बताइए नहीं रखे हैं तो पेन के जस का तस रहेगा कि कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। एक गो पेन निकाल तो वहाँ पेन बचा क्या? उसमें अच्छा क्वालिटी का बचा 15। अब फिर से पेन जब निकालेंगे, फिर से जब पेन निकालेंगे तो क्या प्रायिकता कि दोबारा निकाला गया पेन आपका अच्छा क्वालिटी का होगा? 15/19, 15/19। दूसरा वाला हो जाएगा 15/19। फिर मान लीजिए अच्छा क्वालिटी निकल गया,
उसको फिर रख पॉकेट में, फिर निकाले तीसरा पेन ना, तो ये कम होता है जी। सुने पहले, अब तीसरा पेन निकाले, अब तीसरा पेन निकाले तो टोटल पेन का बचा 18 को, उसमें अच्छा क्वालिटी का बचा 14 को। क्या प्राइस के निकाला गया पेन, तीसरा पेन खराब होगा? 4/18 को बचल था, 18 को में से 14 को बढ़िया तो खराब क्या था? तो 4/18। कहने का अर्थ है कि जब विथ रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, विथ रिप्लेसमेंट कहानी जस्ट का 10, टोटल सैंपल जस्ट का 10, बाकी सब जस्ट 10, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट जब हो रहा है उसमें रिप्लेस हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कहाँ आ रहा है? कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इवेंट की संख्या बेकार है, कम। इसे मान लीजिए फ्रॉम पैक ऑफ द 52 कार्ड, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालिए। क्या प्राइस तक निकाला गया कार्ड रेड कलर का बताइए? 26। और क्या निकाल के पॉकेट में रख लिया विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक, उसमें नहीं रखें। अब वहां क्या बचा होगा? टोटल क्या होगा? रेड क्या होगा? 25 को, अब ब्लैक क्या होगा? 26। फिर जब निकालेंगे तो क्या प्राइस के दूसरा कार्ड निकालेगा, फिर से रेड होगा जी 25 बटा 51। फिर एगो निकाल लिए तो अब क्या बचा? 50। लेकिन अगर पूछेंगे हम ब्लैक में तो कितना रहेगा? 26 बटा, वो दिक्कत है तक विदाउट रिप्लेसमेंट में याद रखिएगा हमेशा सैंपल्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दोनों तरह से कम होगा, याद रखिएगा। वही कंसेप्ट सवाल है, ध्यान से देखिएगा, पहले सुनिएगा। ध्यान से ना सुनिएगा पहले। 2 कार्ड्स are drawn at random and without replacement from a pack of 52 cards. ध्यान से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड निकाला जा रहा है 1 by 1, 2 कार्ड निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रखे हुए। क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट? बताइए टोटल कार्ड क्या था जी? 52। टोटल कार्ड एनएस क्या था? 52, ठीक है। और विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें दोबारा नहीं रखा जा रहा है, उसको अपने पास रख लिया जा रहा है। तो क्या प्राइस होगा? फाइंड द 2 कार्ड निकाल रहे, दोनों क्या होगा? ब्लैक। बोथ कार्ड आर ब्लैक, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। इस शॉर्ट में कह सकते हैं तो पहला भी ब्लैक और दूसरा भी ब्लैक, या इसको बी इंटरसेक्शन बी कह सकते हैं, या बी और बी मिलते हैं। वो दिक्कत यहाँ तक तो ध्यान से रखिए, उतना ही 1 घटा के लिखेंगे, डायरेक्ट एक ही लाइन सर कैसे? ध्यान से रखिएगा, हमसे निकालना पी ऑफ ब्लैक एंड ब्लैक ही होना चाहिए, ब्लैक और ब्लैक, ब्लैक और ब्लैक। ऐसी को सिर्फ ब्लैक भी कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? कोई दिक्कत है तक? ध्यान से पहले टोटल कार्ड क्या था? पहला कार्ड निकाल रहे ना, पहला कार्ड कहाँ से? ब्लैक कलर का कार्ड क्या होता है? 26 बटा आ जाएगा। अब यहाँ एंड का कंसेप्ट है तो मल्टीप्लाई लगेगा, अगर यहाँ और का कंसेप्ट होता तो क्या होता? एंड। क्या होता? याद रखिएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन होता है। यानी जब एंड का कंसेप्ट है, इंटरसेक्शन का कंसेप्ट है तो हमेशा क्या होगा? मल्टीप्लाई, और जब और का कंसेप्ट होगा तो क्या लगेगा? प्लस। याद रखिएगा। और दूसरा अभी क्या मेरा है? ब्लैक। बताइए 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल लिए, उत्तर अलग हो गया, तो कौन सा कार्ड होगा जी? ब्लैक। तो अब बचा कार्ड 51 ब्लैक का बचेगा, तो दूसरा ब्लैक होने का ही पहले कितना बनेगा? 25 बटा। कोई दिक्कत? 26 से कम 26 ना 52, नहीं कटेगा, कुछ भी बोल देना है। ये बोलेगा, सवाल बोलेगा ना, बोथ कार्ड आर ब्लैक, पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा, या तो पहला, आप तो खुद वहां पर सेंटेंस में पता चलेगा, सेंटेंस में पता चलेगा इसको पढ़ने से। क्वेश्चन में तीसरा देखिएगा, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड, ध्यान रखिएगा, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सीडेड ऑरेंजेस। कहता है ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, एक संतरा से भरा हुआ बॉक्स है, ठीक है,
10 वाला बॉक्स है, ठीक है। उसमें से क्या करना है, आपको एग्जामिन करना है, चेक करना है 3 रैंडमली। अब काय को सना चेक करना है जी 3 को, काय को 3 को कहता है। अभी विदाउट रिप्लेसमेंट निकाले, देखे बढ़िया, तो अलग रखेंगे पॉकेट में ठीक ना, ये चीज। दूसरा, फिर तीसरा 1 by 1। ध्यान सुनिएगा, कहता है इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, यदि तीनों का तीनों सही होगा, तीनों सही होगा, तब कहेंगे द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर द सेल। तब कह ठीक है, जाओ बेच सकते हो। अगर एको खराब निकल गया, कैंसिल। घर होता ना बाबू, शादी भी है, पिक पिट लेके जाना, और कहीं खराब लेकर चल गया, तो वो नहीं कहेंगे कहला यही पढ़ लिख रहा है कहीं आता नहीं आता है, आता ना। सब्जी लेने में जाइएगा ना, यही खुद हम सुनते हैं, अभी भी सुने, खराब लेकर जाएंगे तो मेरे साथ ऐसा होता था, जब भिंडी लेके जाते थे ना, उसमें से खराब निकलता था। तो ध्यान सुनिएगा पहले, हाँ चलिए, तो ध्यान सुनिएगा, कहता है इफ ऑल ऑफ द 3 आर गुड्स, ये तीनों तीनों से होगा, देन बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर द सेल। तब कहते हैं कि बॉक्स को हम से बेचने के लिए अप्रूव करते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम लोग बॉक्स को अप्रूव नहीं करते बेचने के लिए। अब कहता है क्या है, इफ द बॉक्स साइज कंटेनिंग कितना 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ स्टॉक, 12 आर गुड एंड 3 आर बैड। अगर उस बॉक्स में 15 को प्रोडक्ट संतरा है, जिससे सब 12 को अच्छा क्वालिटी का, तीनों क्या है खराब नहीं, तो क्या प्राइस था कि तीनों गुड होगा, ये तो ना गुड इसको बेचने के लिए अप्रूव किया जाएगा। तो बताइए टोटल इसमें ऑरेंज कितना है, टोटल ऑरेंजेस एन ऑफ एज कितना आ गया 15। नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस 12, गुड ऑरेंजेस 12। नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, खराब संतरा जी हम लोग कहते हैं खराब संतरा है, तो लाओ ना 10 रुपए किलो दे दो अब जा सके, हमसे बोला गया है प्राइस खुद लिखेगा, बॉक्स को बेचने के लिए अप्रूव करना है। तो बॉक्स को बेचने के लिए कब अप्रूव करेंगे जी, जब तीनों का तीनों अच्छा, तीनों के तीनों, यानी पहला भी गुड, फिर दूसरा भी गुड, तीसरा भी गुड, यही होना चाहिए, जी एंड जी होना चाहिए ना। तो ध्यान रखिएगा, तो डायरेक्टली एक ही बात मानते हैं, पी ऑफ जी एंड जी या डायरेक्टली जी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, टोटल बताइए 15 कितना है। पहला जब निकालेंगे तो क्या कहते कि पहला संतरा अच्छा क्वालिटी होगा 12/15। और लिखिएगा कंसेप्ट क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट ना, लिख लीजिएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब उसमें नहीं रख रहे हैं, अलग रख रहे हैं ना जी, बताइए पॉकेट में रख रहे हैं। तब बताइए अगर पहला अच्छा निकलेगा तभी दूसरा जगह चेक करेंगे जी, पहला खराब है दूसरा चेक करेंगे लोग, और तभी हम अलग रखेंगे। जो ठीक है पहला निकाले अच्छा आ गया और रख दिए, खराब बॉक्स चेंज दूसरा बॉक्स में आ गया ही ना है। ध्यान सुनिएगा, तो पहला अच्छा आ जाएगा तो कम कौन होगा, अच्छा लगे खराब होला, अच्छा तो अब क्या बचेगा, अच्छा 11 और टोटल क्या है, तो दूसरा जब निकालेंगे तो दूसरा क्या रहेगा प्राइस का 11 और तीसरा क्या आ जाएगा। और दिक्कत यहाँ तक काटिए, 5 गुना 5 आई 15, 3 चौके 2 गुना 4, 7 गुना 14, 11 7 44, 93 91 टेंशन 91 कोई दिक्कत यहाँ तक। ये को बताइए क्या बात, सब आसान है, क्या कुछ नहीं बताने वाले हैं, जहाँ सके। हाँ A fair coin and unbiased dice are shown। दसनेगा एक सिक्का और एक पास से उछाला गया, एक सिक्का और पास से उछाला गया। दसने पहले कहता है उसमें सिक्का पास उछाला गया, कई गो सैंपल मिलेगा खुद लिखा होगा आपको। कहता है लेट ए बी द इवेंट, यानी ए खुद मान के दिया हुआ है, ए मान के दिया हुआ है, हेड अपीयर ऑन द कॉइन,
मैं ए जो घटना है वो सिक्का में हेड आना चाहिए। एंड बी बी द इवेंट, और जो बी घटना है 3 ऑन द डाइस ने पासा में 3 आना चाहिए। खुद ए और बी मान के बोला गया है कि ए जो घटना है वो आपको सिक्का में हेड आना चाहिए, और जो बी घटना है वो पासा में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो पूछा गया है चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। कहता है चेक करके बताइए क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। ये बताइए इंडिपेंडेंट इवेंट है और दो घटना दिया है, हम साफ साफ बता है दोनों का इंटरसेक्शन का प्रायिकता निकालिए और उसका चेक करिए क्या दोनों का प्रायिकता का गुणनफल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं तक हमें मतलब पी ऑफ ए निकालना होगा, पी ऑफ बी निकालना होगा, अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले सैंपल की तब ना सैंपल के क्या करता है अ क्वाइन एंड अ डाइस इज रोल। बताइए एक सिक्का एक पासा, सिक्का में क्या रहता है जी 1 के, पासा में क्या रहता है 1 2 3 4 5 6। टोटल सैंपल H1 बन जाएगा H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 कोई दिक्कत है सर। अब यहाँ से टोटल सैंपल का बन गया 12। ए मान के बोला गया है हेड, बात नहीं करेंगे, हेड अपीयर ऑन द क्वाइन, ठीक है। और बी मान के बोला गया है 3 ऑन द डाइस, डाइस में 3 होना चाहिए। बताइए चेक करके बताना ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम ए और बी का सैंपल निकालेंगे जी, ध्यान से के तो हेड अपीयर ऑन द क्वाइन, सिक्का में हेड आना चाहिए। एक 12 में कै गो सैंपल है जी, हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6 आया कि नहीं आया। हेड 1 हेड 2 बात नहीं करेंगे, हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6 क्या बना 6 को। तो P ऑफ A का मान क्या 6/12 कट के 1/2 जगह B निकालेंगे। B देखे तो 3 ऑन द डाई, डाई मतलब पासा में कितना चाहिए 3, कितना चाहिए 3। क्या वो सैंपल बन रहा है H3 और T3 मतलब क्या बना 2। तो P ऑफ B बराबर 2/12 कट करें 1/6 आ जाएगा। P ऑफ A निकालिए, P ऑफ B निकालिए। अब हमें क्या चाहिए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या जी H3 एक ही ना कॉमन है। तो एक जब प्रायिकता लिखेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन बी 1/12 आ जाएगा ना, आ गया। अब हमको इंडिपेंडेंट निकालने के लिए, स्वतंत्र चेक करने के लिए दोनों क्या करना पड़ेगा गुना मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देयरफॉर P ऑफ A इनटू P ऑफ B, P ऑफ A का प्रायिकता कितना था 1 और B का कितना था 1, मल्टीप्लाई कर दिए 1/12। क्या P ऑफ A इंटरसेक्शन B के बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो बराबर का बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू। अब बराबर आ गया तो क्या बताइए स्वतंत्र घटना हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो देयरफॉर लिखेंगे A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट लिखना पड़ेगा। हाँ कोई दिक्कत है तक। अब इसी प्रकार से सवाल जो है होमवर्क में बना के आपको है एक्सरसाइज 13.2 का कहाँ से जी 5 से लेकर 15 तक एक सेट क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ेगा। बाकी सब फॉर्मूला जब लिखवाने थे कि ए एंड बी निकालना, ए नोट बी निकालना, नाइदर ए नोट बी निकालना है, सब ऑन द फॉर्मूला पर है। बराबर नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो लिख देंगे ए एंड बी आर नॉट इवन। पूछा है प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है, पूछा है चेक करिए है या नहीं। है समझ में। चौथा तो बताते 5वां 6ठा आराम से बन गया होगा, 7वां नहीं बना होगा, 7वां हम बता रहे थे, समझ लीजिए। एक्सरसाइज 13.2 बात नहीं करेंगे, शांत रहेंगे बोले। अरे ध्यान सुनिएगा, कहता क्या है
गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट, दिया हुआ है कि ए और बी दो इवेंट है, सच दैट इस प्रकार से कि पी ऑफ ए का जो मान है वो 1/2 है, पी ऑफ ए यूनियन बी का जो मान है वो 3/5 दिया हुआ है, और बोला गया है एंड पी ऑफ बी का मान पी दिया हुआ है। आपको बोला गया है फाइंड पी, क्या निकालना है पी। पहला कंडीशन इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, चलिएगा ध्यान से देखिएगा ना, पहले बात नहीं करेंगे। एक बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तब निकलना है, अब एक बोला है कि ए और बी जब इंडिपेंडेंट रहेगा तब निकलना है। सेकेंड केस में यहां बोल दिया गया है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब कि स्वतंत्र, क्या रहेगा स्वतंत्र। ध्यान से देखिएगा, हमें जो दिया उसी को हमको यूज करना है। पी ऑफ ए का प्रायिकता कितना दिया हुआ है, दोनों का यूनियन का प्रायिकता कितना दिया हुआ है, और पी ऑफ बी कितना दिया हुआ है पी। बोल रहा है कि दोनों आपस में, हाँ बोले कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी का मान निकले। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का अर्थ समझिएगा क्या होता है कि अगर ए कोई घटना है और बी कोई घटना है तो उन दोनों में कहीं कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे ए में मान लिए हम लोग मान लिए कि 1 3 5 है, बी में हम लोग मान लिए कि 2 4 6 है। बताइए दोनों में कहीं कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है नहीं, क्या है 5, क्या है 5। तो इसका इंटरसेक्शन का जब भी निकालेंगे प्रायिकता कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा, आया समझ में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में कहीं कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बताइए इतना ही आपको दिया हुआ है, इसी 4 चीज में से आपको पी का मान निकालना है। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, यही समझना कि कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। तो जो जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन, कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी, ए यूनियन बी बताए थे, बताइए तो। सिंस पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। पी ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना दिया हुआ है 3/5, पी ऑफ ए का मान कितना है 1/2, पी ऑफ बी का मान कितना है पी, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए पर यहाँ पर ये प्लस में कहाँ जाएगा माइनस, यहाँ देखिए पहले -1/2 इक्वल टू पी आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा प्लस से माइनस 0 हो जाएगा। 5 2 के कितना आ जाएगा 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 2 5 10, 5 कम 5 बराबर पी। 6 में से 5 कितना 1/10 बराबर पी। पी का मान कितना निकला, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। हमें जो दिया तो उसी का यूज कीजिए। हम 12 बोले कि इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा, याद रखिएगा। अब उसके बाद यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला था तब उसका इंटरसेक्शन कितना था 0, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है इंडिपेंडेंट। बताइए इंडिपेंडेंट होता है यानी स्वतंत्र होता था, क्या कंडीशन होता है बताइए तो, बताए थे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ। दो घटना तभी इंडिपेंडेंट हो सकता है जब दोनों का इंटरसेक्शन का जो प्रायिकता है वो दोनों के प्रायिकता के गुणनफल के क्या होगा बराबर, बराबर होगा कि नहीं होगा बताइए तो। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A का मान कितना था 1/2 और P ऑफ B का मान कितना था P मल्टीप्लाई के 1/2 P आया कि नहीं आया, आ गया। फिर P का मान निकालना है, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही ना लगेगा। A दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है, B दिया हुआ है। इस केस में इंटरसेक्शन कितना था 0, लेकिन दूसरा केस में है यहाँ इंटरसेक्शन का मान कितना दिया 1/2 पी। तो देखिए तो ए दिया, बी दिया, यूनियन दिया और क्या दिया इंटरसेक्शन दिया ना। तो कौन सा फॉर्मूला पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मान आ जाएगा 3/5,
P ऑफ A का मान आ जाएगा 1/2, P ऑफ B का मान P माइनस 1/, इंटरसेक्शन कितना दिया 1/2 P। कोई दिक्कत नहीं था। प्लस से कहाँ जाएगा माइनस, 3/5 माइनस 1/2 बराबर P माइनस 1/2 बटा 1 कर सकते हैं। 5 2 कैल्शियम कितना बनेगा 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 2 पचे 10, 5 एकम 5, 1 2 कितना रहेगा 2, तो यहाँ जाएगा 2P माइनस P, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 6 में से 5 कितना 1/5 बराबर 2P में से P जगह P। क्लियर यहाँ तक है। कंडीशन खाली अलग था, यहाँ बोला था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब एग्जाम में देखिएगा पहले सिर्फ ये वाला एक नंबर कंफर्म रहेगा, सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्टिव में रहेगा। कैसे रहेगा, A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और 4 ऑप्शन देगा। P ऑफ A बाई B बराबर P ऑफ A हो जाएगा। फिर बोलेगा P ऑफ A B बाई A बराबर B बाई A बराबर बोल देगा P ऑफ B बोल देगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर बोल देगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B बोल देगा, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर बोल देगा 0। क्या बोल देगा 0। तो बताइए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कौन सा फॉर्मूला का कौन सा, कोई दिक्कत। अब अगर बोल देगा इंडिपेंडेंट, क्या बोल देगा इंडिपेंडेंट, तब कौन सा कंडीशन चलेगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू P। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना। वर्ड में ध्यान दीजिए, अगर बोलेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो उसका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा 0, और बोलेगा इंडिपेंडेंट तो क्या बन जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटू P ऑफ B। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए लिख लीजिए इसको। एक्सक्लूसिव में प्रवर्त कहते हैं इसको, अपवर्तित होता है ना, मतलब कि अरे बहुत हिंदी इसका लगा है, परस्पर अपवर्तित नहीं होना चाहिए, अपरिचित शुद्ध हिंदी। ऐसे 8 तो सबसे आसान है, 8 में तो कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा, पहले क्या कहता है, इफ A एंड B आर टू इवेंट सच दैट P ऑफ A बराबर 1/4। दिया हुआ है कि P ऑफ A बराबर दिया हुआ है 1/4, P ऑफ B दिया हुआ है आपके पास P ऑफ B बराबर 1/2 दिया हुआ है, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर दिया हुआ है 1/8 दिया हुआ है। आपसे फाइंड करने के लिए बोल दिया P ऑफ नॉट A एंड नोट बी। ध्यान से देखिएगा पहले कैसे करेंगे। सबसे तो पहले फॉर्मूला देखिएगा, जो पूछा उसका फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछा है कि P नोट A एंड नोट बी। कल इसका फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। याद करिए, यहाँ क्या है एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो एक यहाँ क्या था उल्टा ना थे जी। अगर यहाँ बोलेगा और तो यहाँ क्या रह जाएगा, याद है ना। देखिए हमें चाहिए एंड बोला, क्या बोला है एंड, तो यहाँ क्या चाहिए यूनियन, क्या चाहिए। अब बताइए यूनियन क्या दिया है हमको, दिया हुआ यूनियन, क्या दिया हुआ है P ऑफ A दिया है, P ऑफ B दिया है, क्या दिया हुआ है इंटरसेक्शन। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा P ऑफ A यूनियन B। कैसे निकलेगा जी, दिख रहा है P ऑफ A यूनियन B निकाल लेंगे। सबसे पहले निकालेंगे P ऑफ A यूनियन B। फॉर्मूला क्या बनेगा जी, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A का मान 1/4, B का मान 1/2, इंटरसेक्शन का मान आ जाएगा 1/8। एलसीएम कितना जाएगा 8, 4 दूना 8, 2 चौके 8, 8 एकम 8, 4 2 6, 6 में से कम हो जाएगा कितना जाएगा, तो P ऑफ A यूनियन B बराबर 5/8। अब हमसे जो पूछा था कल सारे लाइन से फॉर्मूला हम लिखवाए हैं, P ऑफ नॉट A
एंड नोट बी। इसका फॉर्मूला 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला 5/8, 5/8, 8 कम 8, 8 में से 5 जाएगा ना जी, या ना 8 नहीं लिखा रहा है, 3/8। क्लियर यहाँ तक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? बात नहीं करेंगे। P ऑफ A बराबर दिया हुआ है 1/2, P ऑफ B बराबर दिया हुआ है 7/12, और बोला गया P ऑफ नोट A और नोट B का और दिया हुआ है 1/4। स्टेट वेदर स्टेट वेदर A एंड B आर। चलिए बात नहीं करेंगे, थोड़ा शांत रहेंगे, ठीक है? ध्यान से पहले कहता है कि इफ A एंड B आर इवेंट, A और B दो इवेंट घटना है, सच दैट P ऑफ A बराबर 1/2। इस प्रकार से कि A का प्रायिकता कितना दिया है? 1/2। B का प्रायिकता कितना दिया है? और P नोट A और नोट B का मान कितना दिया है? 1/4। हमसे क्या पूछा? स्टेट वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट। चेक करके बताना है क्या A और B इंडिपेंडेंट है या नहीं। याद रखिएगा, अगर बोलता सो दैट तो कन्फर्म एक हो ही जाता, ठीक है? लेकिन जब भी चेक वजह करेगा कि चेक करके बताइए हाँ या नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको इंडिपेंडेंट होगा ही होगा, नहीं भी होता है कि बहुत लोग मन में चलता रहे कि नहीं गलती हो रहा है, अगर नहीं आएगा तो ऐसा नहीं करना है। अगर चेक वगैरह में है तो होगा और नहीं भी होगा, इसमें कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, हमको चेक करना है इंडिपेंडेंट A और B का। A और B इंडिपेंडेंट कब होता है जी? जब P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ठीक है, तो P ऑफ A दिया हुआ है, P ऑफ B दिया हुआ है, तो गुना तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 कम 7 बाद ना 24, मतलब 7/24। एक गुना का तो मान आ गया, लेकिन क्या इंटरसेक्शन का प्रायिकता दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ई दिया हुआ है तब ना कि कितना दिया, तब चेक करेंगे क्या बराबर आ रहा या नहीं, है ना? तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? अब इसको निकालने के लिए यहाँ पर ये चीज दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखें तो दिया हुआ है P ऑफ नोट A और नोट B का मान कितना दिया है? इसका फॉर्मूला कुछ होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? 1 माइनस पी ऑफ, यहाँ और है ना जी, तो इंटरसेक्शन बराबर 1/4। 1 माइनस ई प्लस से कहाँ जाएगा? माइनस, और ई माइनस से कहाँ जाएगा? प्लस। P ऑफ A इंटरसेक्शन B, 4 एकम 4, 4 में से कम हो जाएगा 3, देयरफॉर P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 3/4। आया कि नहीं आया? आ गया। अब हमको चेक करना है तो P ऑफ A और P ऑफ B को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा जी, देयरफॉर P ऑफ A इंटू P ऑफ B। P ऑफ A 1/2, P ऑफ B 7/12 दिया हुआ है। 7 एकम 7, 12×24 न जी, A इंटू B का मान है 7/24, लेकिन आना कितना चाहिए था? बराबर आया। नॉट इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। जब नहीं आया तो देयरफॉर लिख सकते हैं A एंड आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसके आगे के सवाल कुछ और है 13-14 में, वहां पर भी बोला है चेक करना है कि दो घटना A और B बोल देगा, E और F देगा। चेक करने के लिए बोल रहा है कि दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं। आपको 3 चीज निकालना है, A का प्रायिकता, B का प्रायिकता और उसके इंटरसेक्शन का। A B को मल्टीप्लाई के देखिए क्या इंटरसेक्शन के बराबर आ रहा है या नहीं, या E F लिखा करेगा तब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब कि स्वतंत्र घटना है। अब इस प्रकार से सच दैट
कि P ऑफ A बराबर 0.3 है और P ऑफ B बराबर 0.6 है। यहाँ तक है। हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला 1 बाई 1 निकाल लेते एक ही जगह पर। देखिएगा, पहले बोला था हम लोग को निकालने के लिए P ऑफ A एंड B, A एंड B। वर्ड को पहले सेंटेंस में चेंज करेंगे, याद रखिएगा। पहले A एंड B बोला है तो हमें E बताइए P ऑफ A एंड मतलब क्या होता है? मैथ के भाषा में क्या बोलेंगे इसको? और B। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यही नहीं निकाल के बोला जी। तो A इंटरसेक्शन B का, और कब? जब A और B आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट है तो A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला क्या बनेगा? P ऑफ A इंटू P ऑफ B। P ऑफ A 0.3, P ऑफ B 0.6, 0.18 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? दूसरा चीज हमसे बोला है P ऑफ A एंड नोट B, A एंड नोट B। इसका कहानी कल हम बताए ना थे जी? A हो रहा है लेकिन B नहीं बता रहा। तो जो हो रहा है उसमें से इंटरसेक्शन का प्रायिकता कम ना कर देंगे, इन्हें बताए थे। P ऑफ A कितना दिया हुआ है? 0.3, इंटरसेक्शन 0.18। ई पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसको भी पॉइंट के बाद 2 अंक बना लीजिए। तो 3 है तो 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में से 18 कितना जाएगा? 12, 0.12। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरा निकाल लीजिए। तीसरा क्या कहता है? A और B, A और B, A और B। और मतलब क्या होता है? एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो और मतलब यूनियन। A यूनियन B पूछा है। A यूनियन B का तुरंत बताए थे फॉर्मूला। P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A 0.3, P ऑफ B 0.6 माइनस 0.18। 6 3 9, 0.9 माइनस 0.18। 90 में से 18 जगह 72, 0.72। क्लियर यहाँ तक है? और चौथा चीज हमसे पूछ दिया P ऑफ नाइदर ए नॉर बी। कुछ बताए थे फॉर्मूला? नाइदर ए नॉर बी का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस पी ऑफ आइदर ए और बी, जिसको P ऑफ A यूनियन B कहते हैं कि नहीं कहते हैं? 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B का मान कितना था? 0.72। घटा देंगे 0.28 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सबसे आसान है कि नहीं है? किस्मत खराब को ये जैक बोर्ड का एग्जाम में ऐसे सवाल लेता है, ऐसे नहीं देगा, लीक कर देगा। बहुत बढ़िया है सर। हाँ जी, वर्ड प्रॉब्लम जो देगा ना 13.1 से देगा ना 13.2 से देगा, 13.3 से 5 मार्क्स का। 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का देगा, वो इसी प्रकार से लीक कर देगा, कहीं कुछ नहीं देगा। ध्यान से देखिएगा। पहले 12वां जो सवाल है, ध्यान सुनिएगा, इसको थोड़ा सा लॉजिक सीख कर बनाएंगे। ध्यान सुनिएगा, कहता है अ डाइस इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक पासे को 3 बार फेंका गया है। कितना बार? 3 बार। ध्यान सुनिएगा पहले, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस। थ्राइस मतलब कि 3 बार। अब ये जब एक पासे को 3 बार फेंकेंगे तो टोटल सैंपल क्या निकलेगा? 6 का पावर 3 मतलब 216। अब 216 लिखते तब सवाल पूछा क्या गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट। दिखेगा, हमको निकालना है फाइंड, ज्ञात करना है। क्या निकालना? ध्यान सुनिएगा, P ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 ऑड नंबर। कम से कम एक गो में होना चाहिए ऑड नंबर, विषम संख्या। जैसे हम लोग 3 पासा फेंक रहे हैं तो पहले 1 1 बनेगा, 2 का बनेगा ना, 1 2 1 6, फिर जाएगा तो फिर ऐसा 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा ना, 1 1 3 आएगा, फिर 1 1 4 आएगा, उसी प्रकार से 2 1 1 आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, उसी प्रकार से 2 2 कभी 4 आएगा, 2 4 6 आएगा। इस प्रकार से चलेगा नहीं चलेगा? 216 का बनेगा। अब सवाल क्या कहता, ध्यान सुनेगा, हमें कहता है फाइंड निकालना है P मतलब प्रायिकता किसका? एटलीस्ट 1 ऑड नंबर। 3 पासा है, कितना पासा है? 3, पहला दूसरा तीसरा, तीनों में कम से कम एक ऑड नंबर होना चाहिए। एक गो में होना ही चाहिए।
एक गो में से अधिक रहेगा चलेगा, लेकिन एक से भी कम नहीं चले। मतलब ये कहता है एकरा में वन क्या है, वन भी क्या है, ये भी वन क्या है, तीनों ऑड नंबर कि नहीं है, चलेगा चलेगा ना। यहाँ लिखे तो 1 1 2 1 1 2 ऑड नंबर एक है, एक और ऑड नंबर है, ये क्या इवन नंबर, तो ऑड नंबर एकरा में क्या है, ये भी चलेगा ना। एकरा में देखे तो फिर मान लेते हैं, नहीं लेते हम लिख लेते हैं ना, यहाँ लिखेगा 2 1 2 लिखा हुआ है ना, इवन नंबर, ई ऑड नंबर, ई इवन नंबर, ऑड नंबर क्या है, ये भी चलेगा ना। लेकिन 2 2 4 देखे तो चलेगा, 2 4 6 चलेगा, 2 2 2 चलेगा, कौन नहीं चलेगा जी, जेकरा में तीनों के तीनों क्या रहे, तीनों के तीनों, मतलब हमसे बोला है कि तीनों में ऑड नंबर रहना चाहिए या तीनों इवन ऑड नंबर नहीं रहना चाहिए, दोनों का सम कितना आ जाएगा, तीनों में ऑड नंबर रहे या तीनों ऑड नंबर ना रहे, सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो ध्यान सुनिएगा, सवाल कहता है कि हमें कम से कम एक ऑड नंबर चाहिए, एक वो ऑड नंबर रहेगा चलेगा, 2 गो रहेगा वो चलेगा, 3 गो रहेगा वो चलेगा, कौन नहीं चलेगा जी, एक से कम, एक से कम मतलब 0, एक से कम मतलब 0, यानी एक ऑड नंबर नहीं रहना चाहिए। जब एक ऑड नंबर नहीं रहेगा तब कौन सा नंबर रहेगा, कौन सा नंबर। अब सोचिए कि इसको हम 200 लोगों सैंपल लिख के बना ले तब बड़ी मुश्किल है, समझिए। पहले सबसे बेस्ट क्या करेंगे, हम लोग इवन नंबर का निकाल लेते हैं कि क्या प्रायिकता होगा कि तीनों में इवन नंबर आएगा, तीनों में इवन नंबर आएगा, और तीनों में इवन नंबर आने का और तीनों इवन नंबर नहीं आने का सम कितना आ जाएगा, 1, कितना आ जाएगा 1, और तब आराम से बन जाएगा ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए हम लोग क्या नहीं, अब यहीं से खुद पता करना है कि जो घटना है क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। जिससे कि हम पासे को तीनों फेंकेंगे, पहला पासा फेंके, पहला में अगर मान लीजिए 1 आ गया, क्या आ गया 1, या ऑड नंबर आ गया, तो क्या ऐसा प्रतिबंधित है कि दूसरा पासा फेंके अगर ऑड नंबर नहीं आएगा, पहला पासा का कोई भी प्रभाव दूसरे पासा में पड़ेगा। हम इंडिपेंडेंट बताए थे जब घटना ए की प्रायिकता घटना बी के होने की प्रायिकता पे प्रभाव न पड़े। अगर घटना हम पहला पासा फेंगे तो पहला पासा में नंबर क्या रहेगा, 1 से लेकर 6 तक, तो ऑड नंबर आने की प्रायिकता कितना रहा, 3। दूसरा पासा फेंकेंगे तभी क्या आएगा, 3/6, तीसरा फेंकेंगे तभी क्या रहेगा, का पहला का कहीं पड़ा दूसरा में पड़ा नहीं ना पड़ा, तो घटना इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। हाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ इसको बना सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले P ऑफ इवन एंड इवन एंड इवन, यानी तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, इवन, क्या होना चाहिए। तो इसको P ऑफ ई एंड मतलब इंटरसेक्शन फिर ई और फिर ई, इसका कुछ फॉर्मूला कल बताए थे, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंडिपेंडेंट तीनों का प्रायिकता का गुणनफल। देखिए तो P ऑफ ए, तो P ऑफ ई इंटू फिर P ऑफ ई इंटू फिर P ऑफ ई। अब ध्यान से रखिए, पहला पासा से इवन नंबर का प्रायिकता, दूसरा पासा से भी इवन नंबर का प्रायिकता, और तीसरा पासा से भी इवन। जब हम पहला पासा फेंकेंगे क्या प्रायिकता कि पहला बार में इवन नंबर आएगा जी, बताइए तो क्या प्रायिकता है, इवन नंबर मतलब 3/6, दूसरा भी 3/6, तीसरा भी 3/6, कट के 1/2 1/2 1/2, कट के 1/8 आया कि नहीं आया, मतलब तीनों में इवन आने का प्रायिकता क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब ध्यान से रखिएगा, सिंस हम लोग जानते हैं P ऑफ एट लीस्ट 1 ऑड नंबर प्लस P ऑफ नो एनी ऑड नंबर, P ऑफ नो एनी ऑड नंबर, इन दोनों का सम कितना जाएगा 1। कम से कम एक पासा में, कम से कम एक पासा में ऑड नंबर हो या एक भी पासा में ऑड नंबर ना हो, दोनों का सम कितना जाएगा 1। तो ई बताइए इसका निकालना, ई प्लस में कहाँ जाएगा, माइनस में। तो इसको हम P ऑफ एटलीस्ट 1 ऑड नंबर में से 1 माइनस P ऑफ नो एनी ऑड नंबर को माइनस कर सकते हैं, और 1 माइनस P ऑफ नो एनी ऑड नंबर, एक भी ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, एक भी ऑड नंबर नहीं रहेगा मतलब सब के सब क्या रहेगा, इवन नंबर, मतलब ऑल आर इवन नंबर,
ऑल आर इवन नंबर। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऑल आर इवन नंबर मतलब तीनों के तीनों क्या रहेगा? इवन नंबर। और तीनों के तीनों इवन नंबर का प्रायिकता कितना निकाले हैं? तो 1 - 1/8, 8 एकम 8, 8 में से एक जगह 7/8। क्लियर यहाँ तक है? और बाकी सवाल आप लोग बना कर आइएगा कि आसानी से बन जाएगा, याद रखिएगा। और कल स्टार्ट करेंगे हम लोग। चेक करने वाला बाकी सवाल है इंडिपेंडेंट है या नहीं। कार्ड वाला में लिख कर दिया 15 में वो ABCD। हाँ, ये चीज है कि हो सकता है कि आपसे 13 और 14 ना बने, बाकी बन जाएगा। एक्सरसाइज 13.2 का 12 तक देख लीजिए ना। 13 ध्यान से कीजिएगा, 13 क्या बोल रहा है? 13 कर रहा है डाई इज नहीं था 2 balls are drawn at random with replacement। कहता है from a box containing 10 black balls and 8 red ball। बात नहीं करेंगे। 2 balls drawn randomly from a box which contain 10 black balls and 8 red balls। कहता है कि एक बॉक्स में से 2 गो बॉल निकाला जा रहा है, 2 बॉल निकाला जा रहा है, याद रखिएगा पहले। और साथ में कह रहा है विथ रिप्लेसमेंट, याद है ना? विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। निकाले फिर देखे फिर ओकरे में रख दिए, ओकरे में जब रख देंगे उसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट जब उसमें से निकाले लेकिन हम लोग नहीं रखें उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। घर ले जाएंगे रख देते हैं ना। तो सवाल लिखिएगा उस बॉक्स में कहता है 10 गो ब्लैक बॉल है, अब 8 गो रेड बॉल है। 10 गो ब्लैक बॉल, अब 8 गो रेड बॉल। ध्यान से 2 balls are drawn out randomly with replacement। बात नहीं करेंगे विथ रिप्लेसमेंट। कहता है उस बॉक्स में नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल क्या हुआ जी? 10 बॉल। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल्स क्या हुआ है? पोजीशन। तो टोटल बॉल्स कितना हो जाएगा? टोटल बॉल्स हो जाएंगे n ऑफ s इक्वल टू हो जाएंगे 18 को। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अब जब ध्यान से देखिएगा, सबसे बोला गया है क्या प्रायिकता है कि निकाला गया दोनों का दोनों बॉल जो होगा वो आपका रेड हो, क्या होगा? रेड। बोथ आर रेड्स, बोथ बॉल्स आर रेड। अच्छा, मतलब दोनों का दोनों क्या होना चाहिए जी? रेड। ये बताइए, इसमें खुद कंसेप्ट देखिए। अगर हम पहला बॉल निकाले, क्या प्राकृतिक पहला निकाला गया बॉल मेरा रेड होगा? बताइए तो। रेड है ना? रेड क्या गो है? क्या गो? टोटल क्या गो? 8 बटा। फिर निकाल दो में रख दिए जी। तो फिर जस का तो अब फिर जब निकालेंगे तो फिर क्या प्रायिकता कि दोबारा जब निकालेंगे वो रेड होगा जी। अगर दोबारा जब निकालो ब्लैक होगा तो क्या बनेगा? यानी हमसे बोला गया बोथ आर रेड, मतलब कहने का कि दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? रेड। रेड एंड रेड, पहला भी रेड दूसरा भी रेड। ये है मतलब इसको सिंपल P ऑफ R इंटू R कसते नहीं कसते हैं। अब देखिए तो कल बता दे फॉर्मूला P ऑफ A इंटू B, आराम से P ऑफ R इंटू P ऑफ R। R मतलब रेड बॉल की प्रायिकता। बताइए तो पहला बॉल निकाल रहे हैं, पहला बॉल रेड होने का प्रायिकता कितना बनेगा? 8 बटा 18 गुना, ताकि एंड है क्या लगेगा? गुना। और क्या होता? प्लस। और दूसरा भी कहां से? रेड। दूसरा रेड बॉल होने का प्रायिकता कितना हो जाएगा? 10 ना? वो रेड है ना? इतना कैसे घर की चीज। ध्यान से देखिएगा, दूसरा भी 8 है, 8 बटा 18 काटेंगे तो 4 बटा 9, 4 बटा 9 कट का जगह 16 बटा 81 आ जाएगा। दूसरा बोलता है, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज रेड, सेकेंड
बॉल इज रेड। मतलब पहला क्या होना चाहिए, ब्लैक, और दूसरा क्या होना चाहिए, इसी का ना प्रायिकता पूछा है। तो ध्यान से तो P ऑफ B इंटू आर है ना, इसको P ऑफ B इंटू P ऑफ आर कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। P ऑफ B मतलब ब्लैक बॉल की प्रायिकता, ब्लैक बॉल की प्रायिकता, ब्लैक बॉल की प्रायिकता कितना बनेगा जी, 10/18। और सेकेंड में रेड बॉल है जी ना, दूसरा रेड बॉल होने की प्रायिकता 8/18। 2 से 5 बार में 2 से 9, 2 से 4, 2 से 9, 5 चौका 20 बटा में 81। क्लियर यहां तक है। और तीसरा कहता है P ऑफ वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। ये निकालने के लिए बोला है। मुझे ये बताइए सबसे पहले, इसमें एक फर्स्ट ब्लैक था, सेकंड क्या था, रेड। यहां पर भी बोला वन ऑफ देम इज ब्लैक, दो को निकाल रहे हैं, एगो ब्लैक है, वो क्या है, रेड। यहां एगो ब्लैक एगो रेड था, लेकिन दोनों में अंतर क्या, मुझे बताइए सबसे पहले ध्यान से। पहले यहां पर भी एक ब्लैक एक रेड की बात किया था, यहां पर भी एक ब्लैक है, क्या बात कर रहा है, रेड की, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये चीज है कि यहाँ फिक्स था कि पहला बॉल मेरा क्या था और दूसरा बॉल क्या था, यानी पहला जब निकाल तो पहला क्या होना चाहिए था, ब्लैक, और दूसरा में, लेकिन वहां तो फिक्स नहीं ना जी, हो सके पहला ही क्या हो जाए, रेड, तो दूसरा क्या होगा, ब्लैक, या मान पहला क्या हो जाएगा, ब्लैक, तो दूसरा क्या हो जाएगा, वहां फिक्स तो नहीं ना है, दो कंसेप्ट चलेगा वहां पर। मतलब हो सकता है कि पहला ब्लैक तो दूसरा क्या बनेगा, रेड, या पहला रेड दूसरा क्या बनेगा, ब्लैक। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। पहला ब्लैक दूसरा क्या बनेगा, रेड, और पहला रेड दूसरा क्या बनेगा, ब्लैक। अब इसका लिखेगा, इसको P ऑफ B इंटू P ऑफ R लिख सकते हैं। और आ गया, और मतलब क्या होता है, प्लस, एन मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब प्लस। अब फिर रखेंगे तो P ऑफ R इंटू P ऑफ B। ध्यान से रखिएगा, P ऑफ B ब्लैक बॉल की प्रायिकता तो 10/18, रेड बॉल की प्रायिकता 8/18, बीच में प्लस, रेड बॉल 8/18 और ब्लैक बॉल 10/18, 5/9, 4/9, 4/9, 5/9, 5 चौका 20/81 प्लस 20/81 बराबर 40/। क्लियर यहां तक है, जल्दी लिखिए इसको। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 14 क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। ए के द्वारा स्वतंत्र रूप से, ए और बी स्वतंत्र है, यानी साफ साफ बोला गया है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। कोई दिक्कत यहां तक है, ए और बी इंडिपेंडेंट है। और कहता है कोई एक प्रॉब्लम दिया गया, समस्या दिया गया है ए और बी को, और दोनों सोल्व करने के लिए बैठा हुआ, ठीक है। बोलता है दोनों के द्वारा सोल्व होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय ए, मतलब ए के द्वारा सोल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, और बी के द्वारा जो सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। दोनों गधे लोग बैठे हुए हैं ना, दोनों गधे लोग बैठे हुए हैं, 50% चांस लेके बैठे ये, अब बी का है 33% चांस। देखिए ना, पहले 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33%, यानी ए के द्वारा है कि 50% चांस है को सवाल सोल्व कर देगा। तो कितना चांस है कि सोल्व नहीं कर पाएगा जी, यानी सोल्व नहीं करने का इसका यूज है, आगे यूज पड़ेगा इसका, सोल्व नहीं करने का मतलब ए के द्वारा सोल्व होने का चांस है 1/2, कि ए के द्वारा सोल्व नहीं होने का चांस के लिए 1 में से घटा देंगे 1/2। P ऑफ ए डैश, डैश लग गया मतलब ए के द्वारा सोल्व नहीं होगा। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक उसी प्रकार से बी के द्वारा सोल्व होने का चांस कितना है, 1/3, तो बी के द्वारा सोल्व नहीं होने का चांस कितना बनेगा, 1 - 1/3, बी डैश ना आ जाएगा ना, तो P ऑफ बी डैश बराबर 2/3। कोई दिक्कत यहाँ तक, ऐसे पढ़िए ना जी,
ए जो है 2 गो सवाल में से 1 गो सवाल सोल्व कर पा रहा है, तो सोल्व करने के प्रायिकता 1/2, तो कै गो नहीं कर पा रहा है? 2 गो में से 1 गो देखिए नहीं कर रहा है जी, तो 1/2। उसी वजह से बी में देखेगा, बी का प्रायिकता सोल्व करने का 1/3, 3 होता टोटल। 3 गो में से कै गो सोल्व कर रहा है? 1 गो। कै गो नहीं कर रहा है? नहीं करने का 2/3। अब ध्यान से देखिए कहता क्या है, इफ बोथ आर ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों स्वतंत्र रूप से प्रॉब्लम मनी को सोल्व करना स्टार्ट कर दे, ए बी और बी भी लगे हुए खूब सोल्व कर रहे हैं। मान लेते हैं, बोला गया है आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व। प्रॉब्लम क्या हो गया? सोल्व। माने कि पी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि प्रॉब्लम, हाँ जो प्रॉब्लम है वो क्या आ जाएगा? सोल्व। प्रॉब्लम इज सोल्व, इस समस्या क्या होगा? सोल्व। मतलब क्या निकालने को लेगा, यहाँ यही समझना मेन, ये तो वर्ड में लिखा हुआ है। अब हमें यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, A/B निकालना है, A-B निकालना है, इसी वर्ड को खाली समझना हम लोग को। देखिए बोला गया है प्रॉब्लम इज सोल्व। अब प्रॉब्लम किसके द्वारा सोल्व हुई ये बोला गया हमको? ए के द्वारा भी हो सकता है, बी के द्वारा भी हो सकता है, या दोनों मिलकर भी सोल्व कर इन्हें कर सकते हैं। मतलब कहने के अर्थ है या तो ए सोल्व किया होगा या तो बी, या तो दोनों सोल्व किया। ये क्या होगा? मतलब आइदर ए और बी का कंसेप्ट आया कि नहीं आया, और जहां पर भी या तो ए या तो बी, या तो ए सोल्व किया गया या तो क्या सोल्व किया होगा? बी। और जहां पर आइदर कंसेप्ट लगता है वहां पर हमेशा क्या होता है? यूनियन। क्या होता है? क्या होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए क्या पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए। अब देखिए, अब तो दिक्कत में हो गया जी। P ऑफ ए दिया हुआ है, अच्छी बात है, P ऑफ बी भी दिया हुआ है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ है। P ऑफ ए का मान दिया हुआ है 1/2, P और B का मान दिया 1/3, और E बताइए इसका मान नहीं दिया हुआ है, तो E वर्ड बोला है कि नहीं बोला कि A और B क्या है? इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान क्या P ऑफ A इंटू P ऑफ B होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? 1/2 प्लस 1/3 माइनस P ऑफ A का मान 1/2 इंटू हो जाएगा 1/3। 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम ले 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 और 6 एकम, 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा 4/6, कट कर आ जाएगा 2/3। क्लियर यहाँ तक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सेकेंड बोला गया है ज्ञात करिए प्रायिकता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सोल्व। उनमें से कोई एक गो सोल्व किया होगा, उनमें से कोई एक गो सोल्व किया होगा। P ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सोल्व। क्या बोलेगा? हाँ, P ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालिए, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सोल्व द प्रॉब्लम। उसमें से कोई एक वो सोल्व किया होगा। अब बताइए, बोला तो नहीं कि ए सोल्व किया है, बोला तो नहीं कि बी सोल्व किया होगा, तब क्या क्या कहानी बनेगा? जब ए सोल्व किया होगा तो बी सोल्व किया होगा? नहीं। ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं कि जब ए सोल्व किया है तो बी सोल्व नहीं, तो बी के साथ क्या लग जाएगा? डैश, बी डैश। ए सोल्व किया है लेकिन बी सोल्व नहीं, या ऐसा हो सकता है कि ए ही सोल्व ना किया हो लेकिन बी सोल्व कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? दोनों किस बनेगा ना? या ए सोल्व किया होगा तो बी नहीं किया होगा, और जब बी किया होगा तो ए नहीं। तो ध्यान से रखिएगा आराम से, P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी डैश आ जाएगा, प्लस और है तो प्लस आ जाएगा P ऑफ ए डैश इंटू P ऑफ बी आ जाएगा। P ऑफ ए का मान 1/2 और P ऑफ बी डैश का कितना था? 2/3 प्लस P ऑफ ए डैश का मान कितना था? 1/2 और P ऑफ बी कितना था? 1/3। 2 एकम 2/6, 1/6, 3/6 आ जाएगा, कट कर 1/2, कट कितना देगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अब 15वां सवाल लिखिए। 15 सबसे आसान है, इसमें हम एक बता रहे बाकी अपने बन जाएगा। कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला जा रहा है, ठीक है। बोला गया यहाँ पर इन विच द फॉलोइंग इवेंट आर द इवेंट ई एन एफ आर इंडिपेंडेंट। बोला गया है टोटल कार्ड्स कितने हैं? ध्यान सुनिएगा,
यार सब काटना, टोटल काट क्या को 52 को। बोल रहा है कि ई और एफ जो है, ई और एफ का है इन आर इंडिपेंडेंट। चेक करना है, क्या बोलना है इन विच, हाँ चेक करने के लिए बोला कौन कौन से चेक में दिया हुआ नहीं, चेक करना है। दो घटना लिख के दिया हुआ है ई और एफ, चेक कर होते कि क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं। इंडिपेंडेंट कहानी बताया था हम लोग ए बी में, तभी होगा जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अगर हम ई एफ मान लेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ का प्रायिकता पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। इन है, ध्यान से देखिएगा पहले। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें से यार सबको बताइए तो टोटल कार्ड क्या गो, रेड कलर क्या गो, ब्लैक कलर, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, फेस कार्ड 12 गो, फेस कार्ड। अच्छा लाल रंग का फेस कार्ड, रेड का फेस कार्ड 6 गो ना, लाल रंग, लाल पानी लाल रंग, ऐसा समझ में ना। दो रंग होता है, लाल रंग और काला रंग, दोनों में क्या होगा 12 गो, तो लाल क्या होगा 6 गो। अब ब्लैक क्या होगा, एक का क्या गो, एक का क्या गो, बादशाह क्या गो, लाल रंग का एक का क्या गो, लाल रंग का और लाल पानी का स्पेड का क्या क्या गो, काला पानी का एक गुण होगा जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। ध्यान से पहला सवाल मान के दिया भाई ई ताश The card is हाँ बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनिएगा। कहता है ई घटना मान लिया गया कि निकाला गया कार्ड क्या था आपका, स्पीड। क्या था, स्पीड। मैं इस पे फोकस है, स्पीड मतलब होता कालापन, क्या होता है। और ड्रोन कार्ड क्या होगा, एफ मान क्या मान लिए, एस मतलब एक का, क्या मान लिए एक का। चेक करके बताना है क्या दोनों घटना इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो बताइए हमको पहले ई का पैसा निकालना पड़ेगा, एफ का निकालना पड़ेगा और इंटरसेक्शन का, तब लोग करके देखेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे पी ऑफ ई, पी ऑफ ई। पहले तो द ड्रोन कार्ड इज स्पीड, ड्रोन कार्ड इज स्पीड, निकाला हुआ कार्ड क्या होगा, स्पीड। स्पीड मतलब कालापन, क्या होता है जी। तब पहले तो कितना जगह 13/52 कट के 1/4 आ जाएगा, 13 कम 13 चौका 52। अब फिर निकाले पी ऑफ एफ, क्या निकालिए पी ऑफ एफ। एफ मतलब द ड्रोन कार्ड इज एस, एस मतलब एक का। 52 में से एक कार्ड निकाल लिए, क्या प्रायिकता के निकाला कार्ड एक का है जी, एक का क्या होता है 4 गो, तब प्रायिकता हो जाएगा 4/52, 4 एकम 4 13 चौका 52, 1/13। अब निकालोगा इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन पढ़ेंगे कैसे। ई मतलब क्या था, स्पीड, मेन क्या था स्पीड। एफ मतलब क्या था, यानी स्पीड और एंड है ना जी, स्पीड के साथ साथ क्या होना चाहिए एक का, यानी एक का किस रंग का होना चाहिए जी, स्पीड का। किसका होना चाहिए, स्पीड। काला पान का एक का, कएगो एक गो, तो प्रायिकता जगह 1/52 आया कि नहीं है। अब दोनों गुना के देखेंगे क्या एक बराबर आ रहा है या नहीं। तो देयरफॉर पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, और हम समझ गए 1/4 इंटू ए 1/30 1/52। क्या पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आया कि नहीं आया। देयरफॉर कह सकते हैं ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। जल्दी लिखे भी और बताएंगे। उन लोग खत्म किए हैं, क्या कि कल हमको स्टार्ट करना है 13.3 और संडे को खत्म है। संडे का क्लास सबसे महत्वपूर्ण चलेगा, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अंतिम प्रश्न मेरे वही है। इन्हें से कहाँ से सब कुछ नहीं आने वाला है।
अभी बताएंगे सवाल। प्रॉब्लम सोल्व हुआ है। अब प्रॉब्लम ए के द्वारा सोल्व कि बी के द्वारा सोल्व मालूम नहीं ना है। आइदर ए और बी, और जहाँ आइदर कंसेप्ट होता है हमेशा यूनियन होता है, हमेशा यूनियन होता है। पी ऑफ नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। अच्छा इसका ना बोला गया जी, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। याद कर, इसका कुछ फॉर्मूला बताएं। नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी बताएं कि नहीं बताएं? तो पहले हमको ए से यूनियन ई निकालना पड़ेगा जी। ध्यान से क्या पहले, देयरफॉर हमको पी ऑफ एच यूनियन ई, पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। एच मतलब हो जाएगा 3/5, ई मतलब 2/5, इन 1/5। 3 2 5, 5 में से एक जगह कितना जाएगा 4, 4/5। तो अब हमसे हो जाएगा पी ऑफ, बात नहीं करेंगे, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, नाइदर, सही तो था ना जी, गलती हो जा रहा है। हिंदी एंड नॉर इंग्लिश ना, नॉर इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ एच यूनियन ए, 1 माइनस 4/5 आ जाएगा 1/5। क्लियर यहाँ तक है? बहुत पढ़ लिए ना। एक सवाल है, अब इस बार आप लोग इसको निकालना क्या चीज है। इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ध्यान से बोले, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। यदि वह हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो क्या प्रायिकता है कि वह इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ती होगी? बताइए, सवाल ही बोला गया है। इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। बताइए, तो हिंदी बोलेंगे। अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो क्या प्रायिकता को इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ती होगी? बताइए। कंडीशनल आ गया, कंडीशनल 31 ना, जो घटना घट कहाँ की है? नीचे। कौन पढ़ती है जी? हिंदी। हिंदी पढ़ रही है तो हिंदी कहाँ जाएगा? नीचे। और किसके बारे में पूछा गया है? अब आया समझ में कि अगर वो हिंदी जो पढ़ती है तो क्या प्रायिकता को इंग्लिश भी पढ़ती होगी? इसका फॉर्मूला याद है, दो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच बटा पी ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है कितना? 1/5। एच कितना दिया हुआ है? 3/5। 5 से 5 कट गया, 1/3 पी। अब इसी में तीसरा बोला गया है, इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यदि वो इंग्लिश पढ़ती होगी तो क्या प्रायिकता कि हिंदी भी पढ़ती होगी? उल्टा हो गया, मतलब नीचे इंग्लिश ऊपर हिंदी। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच बटा में पी ऑफ ई, यहाँ जाएगा 1/5, यहाँ जाएगा 2/5 आ जाएगा। खत्म हो गया, लास्ट वाला है। ये बताइए, एक पासा फेंकते हैं, इवन प्राइम नंबर क्या होता है? इवन प्राइम नंबर सम और अभाज्य संख्या। इवन प्राइम नंबर, इवन मतलब सम संख्या भी होना चाहिए और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होता है? एक मात्र दो ही होता है, दो ही एक मात्र है जो इवन सम संख्या भी है और प्राइम। कि दो के बाद कोई भी अगर इवन नंबर होगा दो से कट ही नहीं जाएगा जी, एक मात्र दो। तो ध्यान सुनने, पहले दो पासे को फेंका गया, क्या प्रायिकता है कि दोनों में इवन नंबर है? क्या रहेगा? दोनों में इवन नंबर। तो देखिए, पहला जब पासा फेंकेंगे, पहला पासा में इवन प्राइम नंबर आने का क्या प्रायिकता है? इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर क्या रहेगा? एगो। कएगो? तो प्रायिकता 1/6। तो दोनों में, तो ध्यान से 2 डाइस आर रोल, 2 अभी सबसे महत्वपूर्ण का ऑब्जेक्टिव के लिए 2 डाइस आर रोल्ड। तो बताइए, पी ऑफ बोथ इवन
प्राइम नंबर। बताइए पहला भी और दूसरा भी, पहला भी इवन प्राइम नंबर, दूसरा भी इवन प्राइम। तो पहला का इवन प्राइम नंबर का जब पासा पेंगे, पासा में कुछ कुल क्या बनता है 6 गो, तो इवन प्राइम क्या होगा 1 गो, 1/6, फिर 1/6 आ जाएगा 1/36। क्लियर है तक है? और नहीं तो सैंपल समझते हैं, पहला पासा 1 से लेकर 6 तक, दूसरा भी 1 से लेकर 6 तक। लिखेंगे 1 1 1 2, तो एक कहीं मात्र एक ही को बनेगा 2 2, एक ही को ना आएगा जी। दोनों का दोनों दिखा तो इवन प्राइम नंबर एक नहीं है, तो ये क्या होगा 36 को जब सैंपल लिखेंगे, हमसे बोला गया कि दोनों का दोनों में इवन प्राइम नंबर हो। इवन प्राइम नंबर मतलब पहला में भी 2 हो, दूसरा में भी क्या हो 2, तो क्या को बनेगा तो प्राइस 1/, या शॉर्ट में सुन लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक लिख लीजिए इसको। ध्यान रखिएगा, कल तक हम लोग 13.2 का क्वेश्चन नंबर 17 तक किए थे। एक सवाल लास्ट बच गया है ना, ध्यान सुनिएगा। पहले कहता क्या है 18 में, 2 event A and B will be इंडिपेंडेंट। दो घटना ए और बी इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा। कब स्वतंत्र होगा जी? इफ पहला कंडीशन में, पहला बोला गया है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। दूसरा चीज बोला गया है, हाँ दूसरा ऑप्शन में P ऑफ A डैश B डैश बराबर 1 माइनस P ऑफ A हो जाएगा इंटू 1 माइनस P ऑफ B। ये नहीं दिया हुआ जी। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है PA बराबर PB, PA बराबर क्या हो PB, और तीसरा ऑप्शन जब दिया हो PA प्लस PB इक्वल टू 1। ध्यान सुनिएगा, पहले हम लोग जानते हैं कि दो घटना इंडिपेंडेंट तभी होता है जब P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर रहेगा। है ऐसा साफ साफ ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ है, तक नहीं दिया हुआ है। तो हमको थोड़ा सा सेंटेंस से वर्ड को समझना है कि कैसे LHS बराबर आज कौन सा ला रहा है। पहले बोला गया है कि A और B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो घटना इंडिपेंडेंट तब कहेंगे जब दोनों एक्सक्लूसिव रहेगा। ये बताइए, हम कहानी बताए थे, जब दोनों एक्सक्लूसिव रहता है तो दोनों का इंटरसेक्शन का परिधि कितना हो जाएगा 0। तो ये तो कभी भी पॉसिबल होगा ही नहीं होगा। मान लीजिए अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि P ऑफ A इंटू P ऑफ B बराबर P ऑफ A इंटरसेक्शन B के कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए ना। इसे सपोज कर लीजिए हम A बराबर मतलब कि पासा फेंके, A मान लिए ओकरा में से 1 मान लिए, 1 मान लिए, 3 मान लिए, 5 मान लिए, B ओकरा में हम मान लिए, B हमारा हो गया यहाँ पर मान लिए 2 मान लिए, 4 मान लिए, 6 मान लिए। तो A की प्रायिकता अगर हम मानेंगे तो 3/6 कट के 1/2, B की प्रायिकता आ जाएगा 3, P ऑफ B ये भी निकल जाएगा 3/6 कट के 1/2। अरे जाएगा, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन में तो कुछ नहीं है, A इंटरसेक्शन भी कुछ भी कॉमन नहीं है, कितना है 0। तो इंटरसेक्शन कितना आ गया 0। लेकिन P ऑफ A और P ऑफ B करके देखिए तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है। दोनों का कॉमन तो 0 ले लिए, लेकिन क्या दोनों का मल्टीपल 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब भाई ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन आते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि P ऑफ A डैश B डैश बराबर 1 माइनस P ऑफ A इंटू 1 माइनस P ऑफ B होगा। देखते हैं, चलते हैं बाई ऑप्शन अभी सेकेंड चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ये तो चेक हो ही गया था। P ऑफ A डैश B डैश बराबर, क्या इसको हम P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? P ऑफ A डैश B डैश, P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश। फॉर्मूला बताए थे P ऑफ A B का, बताए थे कि नहीं बताते? P ऑफ A इंटू P ऑफ B। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस यहाँ A का स्थान पे क्या है A डैश, B का स्थान पे क्या है A डैश, मतलब A नहीं होने की प्रायिकता, A मतलब A होने के चांस।
ए डैश मतलब ए नहीं होने का चांस, बी मतलब बी होने का चांस, और बी डैश मतलब बी नहीं होने का चांस। इन्हें बोला था ए और बी नहीं होने का चांस, तो पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। अब थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई घटना घटना हो या उससे घटना नहीं घटनी हो, इन दोनों का प्रायिकता का सम कितना होता है 1, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश बराबर कितना होता है 1। तो क्या हम यहाँ से पी ऑफ ए डैश बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए निकाल लेंगे। उसी प्रकार से b का जब निकालेंगे तो p ऑफ b प्लस p ऑफ b डैश बराबर कितना आ जाएगा 1। तो p ऑफ b डैश बराबर 1 माइनस p ऑफ b आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक है? दोनों करके तो p ऑफ a डैश बराबर 1 माइनस p ऑफ a, p ऑफ b डैश बराबर 1 माइनस p ऑफ b आया कि नहीं आया? दोनों का मान यहाँ रख सकते हैं, रख सकते हैं नहीं सकते हैं? रख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा तो क्या उसको बन जाएगा यहाँ पर 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी। क्लियर यहाँ तक है? यहाँ तक क्लियर है? ये ऐसे ऑप्शन कौन से वेरीफाई किया? बी। इसको ऑप्शन बी चल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको दूसरा मेथड से भी बनाया जा सकता है। इसको ठीक है ना, एल एच एस बराबर आर एच एस आया कि नहीं? इसको दूसरा मेथड से भी बनाया जा सकता है। अब दूसरा मेथड कौन सा है? दोनों को सोल्व करके चलिए, इंडिपेंडेंट कहानी अपने आप बन जाएगा। दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे तब भी कहानी इंडिपेंडेंट अपने आप बन जाएगा। या एक ही मेथड में काफ़ी है। दूसरा मेथड में हम लोग 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 जाएगा दोनों को, p जाएगा दोनों को। देखते हैं ना, सेकेंड मेथड लगाते हैं। ये बताइए p ऑफ ए डैश बी डैश है कि नहीं है? बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी है कि नहीं है? इन है p ऑफ ए डैश बी डैश है, तो इसको हम p ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी कहते हैं। इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 जाएगा 1 के साथ 1 माइनस 1 ऑफ पी भी आ जाएगा। फिर यहाँ p ऑफ ए जाएगा तो माइनस p ऑफ ए, और वहाँ जाएगा तो प्लस p ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? 1 से 1 कट जाएगा, कट जाएगा। p ऑफ ए डैश एंड इसका कुछ फॉर्मूला बताया गया था, देखिए तो यहाँ से माइनस कॉमन कर ले, माइनस माइनस और क्या था? यहाँ प्लस नहीं लिखे हैं, ये प्लस p ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस कॉमन कर लेंगे तो p ऑफ b प्लस p ऑफ ए आ जाएगा, और प्लस में कितना बनेगा? माइनस p ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। यही नहीं बनेगा? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब मुझे बताइए, इसका कुछ फॉर्मूला बताया गया था। कुछ बताया गया था? नोट ए एंड नोट बी। ए मतलब ए नहीं, बी मतलब बी नहीं, इन्हें बताया गया था। क्या इसका फॉर्मूला बताया गया था? 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, यही ना था? कोई दिक्कत यहाँ तक? बराबर इसको अगर हम करना चाहेंगे डायरेक्टली, ये वाला 1 को जाएगा 1 इंटू माइनस पी बी, फिर पी ऑफ ए जाएगा, लेकिन -1 तो वहाँ प्लस, वो इसके लिए प्लस था तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए देखिए पहले इसको समझा देते अच्छे से। पी ऑफ ए डैश एंड बी डैश लिख सकते इसको, एंड मतलब इंटरसेक्शन शॉर्ट में। अब देखिए 1 जाएगा तो 1 माइनस पी ऑफ बी आ जाएगा, अब यहाँ जाएगा तो माइनस पी ऑफ ए हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको लिख सकते फार्मूला में, इसको 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ये फॉर्मूला बताया गया तब से, नोट ए एंड नोट बी बताए थे कि नहीं बताए थे? 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ एंड था, एंड मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, और नोट ए मतलब ए डैश एंड इन हो जाएगा, तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अब यही सेम केस यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो ये ध्यान से देखिए तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा।
इन दोनों से माइनस कॉमन कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर लीजिए। माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। क्लियर है? अरे क्लियर यहाँ तक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस से माइनस कट जाएगा। पी ऑफ ए यूनिट बी है कि नहीं है? पी ऑफ ए यूनिट बी का कुछ फॉर्मूला बताया गया है? पी ऑफ ए यूनिट बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। देखिए पहले पी ऑफ ए कट जाएगा, पी ऑफ बी कट जाएगा, आ जाएगा माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। माइनस में कट जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। देखिए तो इंडिपेंडेंट इवेंट का घटना यही होता है कि नहीं होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो शॉर्ट में चेक करने के लिए कि कौन एल बराबर आर एक्स, नहीं तो मेथड इसका मेन ये था यहाँ पर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? ए डैश बी डैश बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू 1 पी भी था। ए डैश बी डैश एंड लगा देंगे कैसे, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए माइनस माइनस प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आ जाएगा। अब पी नोट ए एंड नोट बी का फॉर्मूला था 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर ये वाला कहानी जस का तस 1 से 1 कट जाएगा माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर माइनस माइनस प्लस था, तीनों से माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस से प्लस प्लस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर पी ऑफ ए इन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आ जाएगा। पी ऑफ ए कट जाएगा, पी ऑफ बी भी कट जाएगा, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी माइनस माइनस कट जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आया कि नहीं है? तो क्या इंडिपेंडेंट इवेंट का स्वतंत्र घटना का कंडीशन यही ना होता है? आया कि नहीं आया? तो सोल्व उसको भी ला सकते थे या शॉर्ट में चेक करना था हमको, तो कौन सा ऑप्शन आता है वेरीफाई चेक कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? लिखिए इसको।